ये जमीन 25-30 साल पहले जो अभी ब्रोकर है, जो दलाल है, उसके पूर्वज बेच चुका। हमको प्रशासन ने कहा तोड़ने को लेके माफिया गुजार है, नेमत है और एक है सभी। इन सबको तोड़ के मरोड़ के कुचल के रख दिया। इनको यहाँ पे जीने के लिए भी सहारा नहीं रहने देंगे। दलाल सोचते हैं कमजोर लोग हैं, शरीफ लोग हैं। ये देखिए प्रशासन के साथ देख रेख में और प्रशासन के पास गई चले इस वक्त हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं जिस स्पॉट को लेकर दलालों ने तांडव मचा रखा, जिसपे एक थाना नहीं दो थाना के लोग पहुंच रहे हैं। यही वो स्पॉट है। यहाँ देख सकते हैं बवनगामा पंचायत के मुखिया जी भी हैं, पूर्व जिला प्रत्याशी चांद जी भी है, तमाम ग्राम के लोग दल बल से मौजूद है। ये तांडव दिन पर दिन दलालों ने मचा रखा है। साथ ही गांव के लोग भी परेशान हो रहे हैं। ये जमीन का विवाद मामला चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुख्तार हुआ। मुख्तार जी, क्या ये मामला दलालों ने कहाँ तक पहुँचा दिया और आप लोग कितनी परेशानी का सामना कर रहे हैं? देखिए, इस मामला को दलाल खबर से मुर्दा को उखाड़ दिया। मतलब गड़े मुर्दे को दलालों ने उखाड़ दिया। गड़े मुर्दे को दलालों ने उखाड़ दिया। अच्छा, ये जमीन 25-30 साल पहले जो अभी ब्रोकर है, जो दलाल है, उसके पूर्वज बेच चुका। खुद बेचा। अजीज मियाँ का 4 बेटा, बड़ा बेटा समद मियाँ उस जमीन लिख करके मरा। अच्छा, बाकी जो अभी बड़ा मुर्दा को खड़ा है वो खुद बेचा। अच्छा, 2 बेटा बेचा सरवर के पत्नी के यहाँ और 2 बेटा बेचा इस सामने औरंगजेब के खैनी वाले के यहाँ। अच्छा, बात खत्म हो गई, जमीन खत्म है। अब यहाँ पर सीमाना है, बभिनगामा पंचायत पड़ गया और ये पचम्बा पंचायत पड़ गया। तो ये दूध देख के फसला जी। जब 2006 में हमको रोड बनाने की, उस वक्त भी हम ही मुखिया थे, जब रोड बनाने की हमको जरूरत हुई, ईटा फीटा सब गिरा हुआ था। अच्छा, दोनों साइड से लोगों ने रोक दिया हमको कि नापी करवा लीजिए मुखिया जी, फिर रोड बनाइएगा। अच्छा, तो हम नापी करवाए तो बभिनगामा का सीमाना बगवाड़ा के अंदर इन कर गया, पंचायत के अंदर गिर गया। लोगों ने कहा इस नापी को नहीं मानेंगे, फिर से करवाइए। फिर हम लाए, फिर पचम्बा पंचायत से नापी करवाए तो बभिनगामा सीमा के पार कर गया जमीन। अच्छा, नतीजा हुआ कि सड़क नहीं बनी, सड़क रुक गई। जब आप अपनी जमीन को बेच दिए तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं। बिल्कुल कोई अधिकार, अगर आपकी जमीन नक्शा में ज्यादा है, आप तो चौहद्दी बांध दिए, आप खुद चौहद्दी बांधे, आप नक्शा में आपकी जमीन ज्यादा है तो आप गांव में मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड सदस्य है और गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आप उन लोगों के पास आते, बैठ करके हम लोग इस मामला को हल करते हैं। गांव का 90 से 95% पंचायत होती है। मेरे गांव में अभी पंचायत जिंदा है, लेकिन मेरे उम्र का पहला 71 साल का पहला मामला है जो इस तरह का पूरे गांव के अंदर वातावरण को दूषित किया गया। इस तरह का मामला हम अपने आप में कभी नहीं देखे। आखिर इस जमीन बिकी हुई है, सब भाई लिख चुके हैं, फिर दलाल इस जमीन को बेचने में क्यों लगे हैं? चूंकि उनका व्यवसाय है, उनका बिजनेस है, उनका धंधा है। 3-4 का ग्रुप है मेरे गांव में और क्या कर रहा है कि किसी की बेटी 50, 60, 70 साल पहले ब्याह के चली गई, अब उसके पास कागज है, नक्शा है, फला मियाँ की बेटी है, इसका यहाँ तर्का होगा। उसके नाती को परनाती को उठा के लाता है कि तुम्हारे हिस्सा में जमीन होगी। अच्छा, अब उससे डील होता है 10 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में डील करता है। 40% अपने लेता है, बाकी पार्टी को जमीन देता है। अच्छा, मतलब यही कारोबार चल रहा है? यही कारोबार। और खास करके जो समाज के कमजोर वर्ग के लोग हैं, वो कमजोर नफ्स को पकड़ता है कि कमजोर वर्ग का लोग कौन है। चूंकि कमजोर को पकड़ने के बाद उसकी तरफ से कोई पंचायत में, गांव में बोलने वाला नहीं होता। अच्छा, इसलिए अभी तक उसको सफलता मिलती गया। ठीक है। सुनने में आ रहा है चांद जी की प्रशासन भी यहाँ आ रही है और घर वालों टॉर्चर कर रही है। जो घर वाले जिसने जमीन लिया है वो प्रदेश में रहते हैं, उनका घर है, मकान किराए में रहते, किरायों को दारों को प्रशासन टॉर्चर कर रही है। क्या ये मामला? हम तो बोले, हम भी समझाए कि तो मुश्ताक बोला हम कैसी बात है। हम बोले उसका पति आ रहा 2 तारीख को मैं बैठ के बात करो, कहा नहीं उसका जमीन है ना, 0-0 है, कहीं से साबित नहीं करा उसका जमीन है। तो भाई भेजा औरंगजेब क्या जो बिल्डिंग बनावा देख रहे थे, ये बिल्डिंग दिखाइएगा, ये बिल्डिंग दिखाइएगा। भाई बेचा है जो बिल्डिंग बनाया। अच्छा, वही माफिया अपने हाथ से लिखा है। अच्छा, और चौधरी में इसका नाम भी दिया है, चौधरी में। अच्छा, मुझे नहीं जो मतलब जो बिकी जमीन को चौधरी में नाम भी दे दिया। कम खत्म हो जाता है। 18 जमीन उसका 2 था, 2 था 18 काम खत्म। 30 साल पहले क्या कोई मामला नहीं। उसका भाड़ा लिया 5 साल पहले, आम का व्यवसाय करता 3 माह काम करता है। उसका मुस्ताक
और प्रशासन आया तो उस दिन मुश्ताक खून की ऐसी बात है तो डॉक्टर बहुत शरीफ आदमी है, कभी ऐसा विवाद हुआ नहीं। हमारे अब क्यों कर रहे प्रशासन के सामने भी छोड़ा गया। ये देखिए प्रशासन के साथ देख रेख में, और प्रशासन के पास गई सरवर की बीवी जिसकी जमीन है, कभी घर से निकले हम लोग कभी देखे भी नहीं थे, कोई देखा भी नहीं। अच्छा, शरीफ भरवाई की लड़की है। उसके बाद वो प्रशासन के यहाँ गई सिंगल था। साथ में अपना भाई को भेज दिए थे, अच्छा, लेकिन वो बोला कि अभी मर्डर होने भी हम नहीं सुनेंगे। क्या बोला? मर्डर होने से भी हम नहीं सुनेंगे। अच्छा, ऐसा बोला? हाँ हाँ, प्रभारी बोला कि मर्डर होने से भी हम सुनने लेकिन प्रशासन तो जनता की रक्षा के लिए ऐसा बात कैसे बोले? मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद आई, उसके बाद प्रशासन को लेके माफिया गुलजार है, नेमत है और एक है सब्बी, प्रशासन को लेके आगे आगे मुझसे ले गया मुश्ताक के घर में, जो बिल्कुल खाना पड़ गया। मुश्ताक के घर पर जाके हमला किया, पूरा गेट तोड़िए, धक्का उक्का मार के किया, बहुत परेशान किया। मुश्ताक पानी चाह रहा था, बीमार है, उसका बेचारा हाथ पे खोल के घर पर निकला। उसकी बीवी को धमकाया, सबको धमकाया, बहुत परेशान किया। और जब वो उसका एरिया भी नहीं है, हमारे पंचायत के मुखिया जी थे, खड़े हैं रोड पर, उसको पूछा नहीं। अच्छा, जब प्रशासन एरिया में घुसती है तो पंचायत के जो प्रतिनिधि है, मुखिया से उनको मुखिया जी सामने खड़े हैं, मुखिया जी तो पूछा नहीं, किसी से पूछा नहीं। जैसे लगता है कोई कहीं पर कोई हमला हो रहा है, अच्छा, कोई झूठ हो रहा है, ऐसा हमला किया आपने जिंदगी में नहीं देखा। और जिस ढंग से कर रहा है, ये ऐसा वातावरण हो गया है, अगर प्रशासन नहीं सुनेगा लोग कहाँ जाएगा बोलिए। कहाँ पहुँचे, गरीब आदमी है। मेरे गांव के 95% लोग परदेश में, मेरे गांव के काली चक के 10 साल की आबादी का 95% लोग परदेश में कमाते हैं। अच्छा, बीवी है, घर में अकेली है, इसी का फायदा उठाता था, नजायज फायदा उठा रहा है। फायदा उठाता। प्रशासन नहीं सुनेगा तो मामला इतना बढ़ेगा जिसको कंट्रोल नहीं, बेलगाम कर दिया है। और हम प्रशासन का ही हम सोच देंगे, प्रशासन को चाहिए समझना चाहिए कि या से सरपंच से समझना चाहिए या दोनों पार्टी को बुला के बात करना चाहिए। जनता दरबार लगाना चाहिए, उसमें बुला के दोनों पक्षों से पूछताछ, पेपर देखना चाहिए। मैं चैलेंज करता हूँ। अच्छा, प्रशासन ने काम किया, 1% भी उसका जमीन हो, अच्छा, एक दो जमीन उसका हो, अच्छा, तो बोले नहीं है, ताकत दिखाया। और इस तरह हम पास हो जाते हैं, यहाँ फंस गया। ग्रामीण लोग को लगा बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नाक के पानी उठ गया, और ग्रामीण को लास्ट मजबूर आना पड़ा। पूरे गांव के लोग एक बच्चा इसके साथ है, पिता के साथ ऐसा घटना ही किया। और मुश्ताक के साथ में जो घटना हुआ है, और इससे लोग आगे होते हैं, हिंदू मुसलमान सबके बीच में सहता है, पंचायत करता है, समाज सेवा में रहता है, पूरा दिन इसका इतनी गुजर गया, एक दाग नहीं है। आज तक सब लोग कहता मामला नहीं है, तो ये नहीं, उसके बावजूद इसके साथ में जो ढंग से किया ऐसा होना, ये इतने बुरा कुछ हो ही नहीं सकता, जो इससे बुरा कोई हो ही नहीं सकता। बात तो आप जो हम कर रहे हैं, हम लोग पे जा रहे हैं प्रशासन के पास, सिंगल थाना, अगर सुना नहीं सुना तो आगे SP है, IG है, DIG, जहाँ तक जाना हम लोग इसके साथ, पूरा ग्रामीण के साथ। चलिए, मुश्ताक जी से भी कुछ पूछ लेते हैं, कैसे मामला घटा और प्रशासन आई तो आपकी उनसे कुछ बातें हुई कि नहीं, वार्तालाप हुआ कि नहीं? प्रशासन आई 20 मार्च को, उस दिन बात हुई, उससे पहले की बात हम बता रहे हैं। जो प्रशासन है उससे क्या बातचीत हुआ? प्रशासन जब तोड़ रहा था तो हाँ, तीनों माफिया भी मौजूद था, एक लेबर था ऊपर में, लेबर को ठीक करने पर वो पूरा तोड़ फाड़ दिया, देख लीजिए थक गया, इधर तो पूरा फट दिया हुआ, सबको फेंक फाक दिया, क्योंकि कोई इधर फेंक दिया, लकड़ी था उधर फेंक दिया, नहीं किया। तो दलाल, हाँ, दलाल कर रहा था। हमको मालूम हुआ, जब जैसे मालूम हुआ हम पूरा दवा लगा हुए तो बदन में इसी धूप, इसी का लगभग यही टाइम रहा होगा। अच्छा, तो हम आए, जैसे आए देखे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया कि इस ढंग का ये किसी के साथ कुर्की जब्ती वाला मामला, हम अपराधी हैं, हम तो किराएदार हैं। उसको कहे कि तुम्हारी जमीन अगर इसमें है, हमको उसमें जाना भी नहीं है, हम किराएदार हैं, तुम्हारी अगर जमीन भाई यहाँ में हम दूसरे जगह जाएंगे। हाँ, हम किराएदार हैं, तुम्हारी जमीन अगर है तो आ रहा है 2 मई को सर्वर, इसकी पत्नी कभी निकली नहीं घर से, इसको छेड़छाड़ मत करो, इतना परेशान मत करो, आने दो, समाज में बैठ के प्रशासन की मौजूदगी में या न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है, उसमें जाके डिसाइड कर लो, हम तैयार हैं, हमने हटा लेंगे इस खोपड़ी को, लेकिन इस ढंग से छेड़छाड़ मत करो। नए माना कि हम आज का आज इसको हटाएंगे, हमको दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना है। अच्छा, दूसरा हाँ, प्रोजेक्ट, इसको परियोजना समझ लिया। अच्छा, हाँ, NGO चलाता है क्या दलाल? NGO आज ऐसा भू माफिया है, हम तो कभी लड़ने झगड़ने वाला आदमी नहीं है, हम अपनी बड़ा अपने कब किसी से पूछ सकते हैं, किसी तरह का मेरे खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा, इस महिला को हम ले गए, जब इस तरह का मामला हुआ 112 को मंगाए, 112 इस ढंग का काम काहे कर रहे हैं? 11 मिनट यहाँ हुआ, उधर ऑर्डर दिए, लंबा हो गया, आधा घंटा प्लस। मतलब माफिया बोलता है प्रशासन ऑर्डर दिया। 112 वाले कर्मी को बोलते हैं, हमको हम छोटा बाबू है या किस पोस्ट पर हमने समझ सके, लेकिन 112 डायल किए, उसी पर आए, वो समझाए कि आप इस तरह का काम काहे कर रहे हैं, आपके तो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, आपका कोई जमीन का मामला है, इसके लिए आवेदन दीजिए, बैठिए, प्रशासन का मदद लीजिए। कहा हमको प्रशासन ने कहा तोड़ने,
प्रशासन का है अधिकार में कि आपको कहेगा तोड़ देना, अच्छा तब गुम हो गया। तो हमको कहा कि आप दोनों महिला को लेके आप खुद भी जाइए प्रशासन के। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ, अभी संगोल थाना जा रहे हैं हम। 20 तारीख को भी गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। हम पूरा तीनों पेपर भी दिए, केवाला का मोटेशन किया हुआ वो भी दिए, इनको लेके बयान भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। अभी हम कुछ नहीं सुनेंगे। तो हम बहुत रिक्वेस्ट किए, तो दरखास्त रख लिए लेकिन कुछ उस पर अमल नहीं किए। और फिर एक दिन के बाद 22 तारीख को मेरे घर पर रेड उल्टा, मेरा घर भी कितने तोड़ा। बजे रात में आए थे प्रशासन? प्रशासन वहाँ मेरे घर पर 11 बजे का आसपास। 11 बजे रात में। हाँ, यहाँ 20 तारीख अपराधी थे क्या इतने रात में प्रशासन है? बताइए, हम लोग आपराधिक रिकॉर्ड है किसी, अब हमसे पूछ लीजिए। अपराधी टब क्या है ये? नहीं है अपराधी टब क्या है ये? क्या अपराधी टब क्या है? चलिए, रात के 11 बजे प्रशासन किराएदार के घर आती है, जो कि ग्राम में काफी सौभाग्य बात विचार के बेहतर लोग हैं, क्योंकि भवन गांव पंचायत के मुखिया जी ने कहा, पूर्व प्रत्याशी जिला परिषद के चांद जी ने कहा, तमाम लोगों से मैंने पूछा ये स्वभाव के अच्छे लोग हैं, लेकिन दलालों के चक्कर में किराएदारों का हाल हुआ बुरा हाल। अब देख सकते हैं इनका प्रशासन को कॉल करके दलाल आते हैं, इन्वेस्टर को तोड़ देते हैं। ये सब घेरा था, इन सबको तोड़ के मरोड़ के कुचल के रख दिया। इनको यहाँ पे जीने के लिए भी सहारा नहीं रहने देंगे। दलाल सोचते हैं कमजोर लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो इन पे हम लोग दबाव बनाएंगे। लेकिन प्रशासन से मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन जनता की रक्षा के लिए बनी है, यही नहीं पुलिस जनता की रक्षा बने, बच्चक नहीं बने। क्योंकि आप एक पक्ष का अगर सुन रहे हैं तो दूसरे पक्ष को भी थाना में जनता दरबार लगा ले। माता जनता दरबार में दोनों पक्ष को सामने करे, पेपर दोनों को बोले इशू करे, दोनों पेपर इशू करेगा, बात करेगा, दूध का दूध पानी का पानी। एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, कभी भी ताली बजेगा दोनों हाथ से बजेगा। तो एक हाथ से ताली बजाना वैसे लोग छोड़ दे, न तो वैसे वैसे लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से हाई कोर्ट का भी हवाला देखना पड़ जाएगा। और ये लोग अगर थाना अगर इनकी बात नहीं सुनती है, ये लोग SP महोदय से ही मिलेंगे, बेगूसराय के TM तुषार सिंगला से मिलेंगे, उससे नहीं होगा तो IG से भी मिलने का ये लोग काम करेंगे। तो आप लोग इनको इंसाफ दिलाएं। बाकी 16,000 की आबादी इनके साथ है। प्रशासन भी इनकी आवाज को सुने, अगले की आवाज को भी सुने, और जो दूध का दूध पानी का पानी है धरातल पर उतार दे। बेबाकी के साथ मैं हूं साजिद खान, बिहार बेगूसराय से। धन्यवाद।